हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, ये है इस वीडियो सीरीज की थर्ड और लास्ट और आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या डिस्कस किया है अभी तक हमने दो वीडियोस के अंदर? पहली बात, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है और धन का क्वांट फीचर ओटी वेब पे जो अवेलेबल है वो कैसे और फास्ट ट्रेड को अगर हम यहां पर यूज कर लेंगे तो आपको यहां पर पता लग जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। दोस्तों, वहां पर हमने चेक किया था कि बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड किस तरीके से यूज करते हैं और कब कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। जहां पर आपको चाहिए हायर प्रोबेबिलिटी वहां पर आप यूज करेंगे क्रेडिट स्प्रेड्स, और जहां पर आपको चाहिए हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशो वहां पर आप यूज करेंगे डेबिट स्प्रेड्स। तो दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन सी स्ट्रेटजी कब डिप्लॉय करनी है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बड़ा मूव शो कर सकती है तो दोस्तों हम यूज करेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग ट्रायंगल, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई और लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। धन के ओटी वेब का क्वांट फीचर आपको यह पता करने में हेल्प कर सकता है कि किस डायरेक्शन में जाने पर आपको ज्यादा फायदा होगा या कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती है एंड सो एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें क्वांट फीचर आपके लिए बहुत आसान बना देता है। तो अभी तक हमने दोनों वीडियोस के अंदर धन के ओटी वेब पे हम स्ट्रेटजी बिल्डर में गए थे, वहां पर हमने क्वांट पे क्लिक किया था और साथ में हम गए थे फास्ट ट्रेड पे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फास्ट ट्रेड। अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में एबीसी भी नहीं मालूम है तो भी आप फास्ट ट्रेड के डायग्राम को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, कौन सी स्ट्रेटजी मेरे लिए सही रहेगी, कौन सी स्ट्रेटजी मेरे रिस्क एपेटाइट को सूट करती है और कौन सी स्ट्रेटजी मेरे आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगी या फिर कौन सी स्ट्रेटजी मेरे ट्रेडिंग सेटअप को सूट कर जाती है। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ पिछली दो वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं यहां पर आपके साथ बात करने वाला हूं थर्ड वीडियो में एक ऐसे सेटअप की जो ज्यादातर प्रॉप ट्रेडर्स का, एचएनआईज का और बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स का एक फेवरेट सेटअप है। दोस्तों, मार्केट ज्यादातर टाइम पीरियड में ट्रेंडिंग नहीं रहती है, वो साइडवेज रहती है। स्पेशली अगर हम इंडेक्स की बात करें तो मोस्टली वो साइडवेज रहता है। लोग कैसे साइडवेज मार्केट से अपने लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कौन कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, और अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाएगी तो उसको मैनेज कैसे करना है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पर हम चलते हैं धन के ओटी वेब पे और मैं आपको लेकर चलता हूं निफ्टी के आवरली चार्ट पे। मैं लेटेस्ट डेटा यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा पुराना डेटा यूज करूंगा। यहां पर मैं आता हूं मे के डेटा पे। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे कि दिस लेवल वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट ने यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो दिस लेवल स्टार्टेड एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट लेवल। तो यहां पर सपोर्ट लेवल से, यहां पर रेजिस्टेंस लेवल से, ये सारी चीजें यहां पर बनी हुई थी। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, इस पूरे पीरियड में जब आपको समझ में आ गया, मैं आपको बताऊंगा कि साइडवेज मार्केट प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। यहां पर देखिए, जब कभी भी यहां पर बना एक पहला लेवल, यहां पर बना एक और लेवल, यहां पर बना एक और लेवल और यहां पर बना एक और लेवल, दोस्तों एक ही लेवल पे आपके दो बार मार्केट रेजिस्टेंस ले और एक ही लेवल पे मार्केट दो बार सपोर्ट ले तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहां पर मार्केट अभी कुछ टाइम तक साइडवेज रहने वाली है। दोस्तों, ये चेकमेट स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ पहले भी धन के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके चेकमेट स्ट्रेटजी सर्च कर लीजिए, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, यहां पर अगर 2:2 का एक पैरामीटर बनता है या 2:3 का अगर कोई पैरामीटर बनता है या 3:2 या 3:3 का अगर आपको कोई पैरामीटर दिखता है तो दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट साइडवेज होने वाली है। अगर मुझे सिर्फ इतनी सी बात मालूम है और मुझे ऑप्शन नहीं आता है तो क्या मैं मार्केट में अच्छे ट्रेड जनरेट कर सकता हूं? द गुड न्यूज इज एब्सोल्युटली यस। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग नाउ। दोस्तों, अब हम इतनी सी नॉलेज के साथ अब हम चलेंगे धन के ओटी वेब पे, ऑप्शन ट्रेडर वेबसाइट पे, और हम यहां पर आते हैं होम पे। होम के साथ अब हम आएंगे स्ट्रेटजी बिल्डर पे। स्ट्रेटजी बिल्डर को हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, आप चाहें तो यहां पर मर्जी से आप ये स्ट्राइक्स ऐड कर सकते हैं। आप एक छोड़िए 10 स्ट्राइक 50 स्ट्राइक ऐड कर सकते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा क्लिक करते हैं क्वांट पे। क्वांट पे आ गए। अब यहां पर देखिए, ये चार स्ट्रेटजीज आपको दिख रही हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट ट्रायंगल, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई और शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। मुझे लग रहा है कि मार्केट फ्लैट रहने वाली है, लेकिन एक बड़ी रेंज में मार्केट फ्लैट रहने वाली है। तो दोस्तों, इन चारों का पे ऑफ डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल।
बहुत ही अच्छा पे ऑफ डायग्राम है, इसको हम अक्टूबर एक्सपायरी पे ले जाते हैं। ये कहता है कि एटीएम प्लस 500, नहीं हम कहते हैं नहीं हमें एटीएम वाले ऑप्शन को सेल करना है, तो यहां पर हम पहुंच गए। एक बड़ा बैंड हमें यहां से मिल गया, विच इज अ गुड थिंग, परफेक्टली फाइन। यहां तो हुई एक बात। क्या ये डायग्राम आपको सूट कर रहा है? दोस्तों मेरी रिस्क एपिटाइट ये कहती है कि मैं अनलिमिटेड लॉस नहीं ले सकता, मुझे हेजिंग चाहिए, इसीलिए मैं इस स्ट्रेटजी को यहां पे साइड कर देता हूं। कोई और स्ट्रेटजी है क्या? तो यहां पर मैं गया और मैंने पूछा शॉर्ट स्ट्रैंगल दिखाइए। अब मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल पे गया, अगेन मैं अक्टूबर एक्सपायरी पे चला गया। ये स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन अगेन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर आपके लिए अगेन टॉप और बॉटम पे आपको अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है। अब मैं यहां पर आगे गया और मैं जाता हूं शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई पे। यहां पर देखिए शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, अगेन मैं अक्टूबर मंथ की क्रिएट करता हूं। यहां पर मैं हेज को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे 200 पॉइंट दूर का हेज चाहिए। ये स्ट्रेटजी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मार्केट के फ्लैट रहने पर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और मार्केट के ऊपर नीचे जाने पर मुझे ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। ये तो हुई एक बात, लेकिन एरिया बड़ा छोटा सा लग रहा है जिसमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मेरा जो एरिया है यहां पर वो तो काफी बड़ा है। ये एरिया मेरा कितना है? अप्रोक्सीमेटली 550-600 पॉइंट के आसपास का। और ये मेरा बैंड कितना है? ये 24,970 से 25,300 के आसपास तक का है। तो ऑलमोस्ट बराबर हो रहा है, लेकिन अभी भी कम पड़ रहा है मुझे। एक और स्ट्रेटजी हम यहां पर देख लेते हैं, विच इज शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। और यहां पर भी हम चलेंगे अक्टूबर मंथ पे। अक्टूबर मंथ में मैं यहां पर हेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 300 पॉइंट का। सो यहां पर मैं करता हूं 200 पॉइंट का, और यहां पर मैं करता हूं फॉर एग्जाम्पल 500 पॉइंट का। यहां पर मैं करता हूं 300 पॉइंट का, और यहां पर मैं करता हूं 500 पॉइंट का। ये है जो स्ट्रेटजी मुझे चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 24,600 से 25,600 ये मुझे 1000 पॉइंट का एक बैंड प्रोवाइड कर रहा है। मुझे 500-600 पॉइंट का बैंड चाहिए और ये मुझे 1000 पॉइंट का बैंड प्रोवाइड कर रहा है। इससे बढ़िया चीज मेरी क्या होगी? देखिए मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया है, मैं सिर्फ स्ट्रेटजी बिल्डर पे गया। मुझे सिर्फ इतना मालूम था, मैंने अगर कहीं पर दिमाग लगाया तो वो स्ट्रेटजी में था कि ये मेरा एक सेटअप है। मैंने क्वांट से पूछा कि आप मुझे बताओ इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। तो यहां पर दोस्तों मैं गया, यहां पर मुझे 500 पॉइंट का एक बैंड चाहिए था। मैं स्ट्रेटजी बिल्डर में गया, क्वांट पे गया, ये स्ट्रेटजी मैंने सिलेक्ट करी। ये मुझे सूट नहीं करती है, मेरी साइकोलॉजी को सूट नहीं करती है। शॉर्ट स्ट्रैंगल भी मेरी साइकोलॉजी को सूट नहीं करता है। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई में भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहां पर एरिया बहुत ही छोटा था। तो शॉर्ट आयरन कॉन्डोर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। यहां पर मैं गया अक्टूबर मंथ में और मैंने बोला कि मैं दूर के हेज बाय करूंगा, एट द सेम टाइम थोड़े दूर के हेज बेचूंगा। यहां पर देखिए मेरा मैक्सिमम लॉस 19,000 रुपए का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 18,000 रुपए का है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 के आसपास का है, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन 50%, 56% के आसपास की मेरी प्रोबेबिलिटी है। आप चाहे तो यहां से इसको और दूर लेकर जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारा काम बन गया है, हमारा काम यहां पर हो गया है। आप चाहें तो इसको, अगर इस एरिया को आपको और वाइड करना है तो आप यहां पर फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए इसका प्रीमियम आपने जो सेल किया है वो 271 और 125 है, और 96 और 56 आपने बाय किया है। मैं कहता हूं टोटल प्रीमियम मुझे सिर्फ फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट का चाहिए, और मेरे जो हेज पॉइंट्स हैं वो उससे 500 पॉइंट दूर होने चाहिए। अब देखिए मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो हमने अभी तक अचीव नहीं किया था वो 61% के आसपास हो गया है। हाँ, मेरा रिस्क ज्यादा है, मेरा रिवॉर्ड कम है। तो अब अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाएगी तो मैं क्या करूंगा? कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो मुझे मार्केट के बहुत ऊपर जाने पर लॉस दे सकती है? वो है कॉल सेल। तो मैं यहां से कॉल सेल से उस टाइम पर एग्जिट हो जाऊंगा। अगर मैं इस पोजीशन को वहां से एग्जिट कर दूंगा तो ये स्ट्रेटजी मुझे मार्केट के ऊपर जाने पर अनलिमिटेड प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। उसे हम कहते हैं ऑप्शंस की एडजस्टमेंट। अगर आपको वो टॉपिक भी डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है, अगर आप सिर्फ ये बता दें यहां पर ऑप्शन ट्रेडर को कि आपको मार्केट का ओपिनियन क्या लग रहा है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से यहां तक जा सकती है, 2.5% ऊपर जा सकती है, आपको एनालाइज में जाकर, मार्केट आउटलुक में जाकर इसको सिर्फ ये बताना है कि आपको मार्केट में ओपिनियन क्या लग रहा है। जो भी आपका ओपिनियन आप यहां पर फीड कर देंगे तो यहां पर आपके सामने मल्टीपल स्ट्रेटजीज बन के आ जाएंगी। दोस्तों दिस क्वांट इज अ मैजिक, इट्स अ ब्यूटीफुल फीचर। आप सर्टेनली क्वांट को यूज कीजिएगा, क्वांट के साथ साथ फास्ट ट्रेड को यूज कीजिएगा। आपका व्यू बुलिश है, बियरिश है, साइडवेज है, या किसी एक डायरेक्शन में मेजर मूव है, इनमें से कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप सिंपली वहां पर फास्ट ट्रेड में जाइए और मल्टीपल स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इसमें कुछ ट्वीक करना है आपको अपने अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं, और यहीं से आप स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 वीडियो की सीरीज में हमने पहली वीडियो में बुल कॉल, बियर कॉल, बुल पुट और बियर पुट डिस्कस किया। सेकंड वीडियो में हमने लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल,
लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई और लॉन्ग आयरन कॉन्डोर डिस्कस किया, और थर्ड वीडियो में हमने शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई और शॉर्ट आयरन कॉन्डोर डिस्कस किया। दोस्तों ये तीनों वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर कि आप इन तीनों वीडियोस को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों दिस क्वांट फीचर इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, आई एम वेरी श्योर ये आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी तीनों वीडियो की सीरीज, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.